आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज पर आज एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कासगंज जिले के गंजडुंडवारा कोतवाली से जुड़ी हुई ये खबर है और इस खबर के मुताबिक आपको मैं बता दूं, अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मोहम्मद शुएब से, जिनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ है थाना गंजडुंडवारा में। आइए उनसे ही जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्या कुछ वो चाहते हैं और क्या कुछ उनके पास इस वक्त मौजूद है। शुएब भाई, क्या कुछ मामला है आपके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुहीद हैं और इनके ये 3-4 लोग हैं, इनका ग्रुप है पूरा। और इससे पहले भी इन्होंने थाने में तहरीर दी। उस थाने में तहरीर दी तो मैं थाने में जब मैं बुलाया गया था तो मैं थाने तहरीर के बेस पे गया था। मैं थाने गया, मैंने अपनी पूरी बात रखी। मैंने सर ऐसे ऐसे बात है, ये फर्जी बना के इस तरीके से मेरे सिग्नेचर वगैरह बना के ये फर्जी तरीके से पेश कर रहे हैं ये, और पैसा मेरा ही उनके ऊपर निकल लिया है 17 लाख कुछ रुपए। और मैंने 19-20 लाख रुपए कोर्ट के अंदर ये मैंने तहरीर भी दी और सर को भी मैंने तहरीर दी थी 20 लाख रुपए की। ये 20 लाख रुपए की तहरीर मेरा निकल रहा है। उल्टा ये फर्जी जाली, जब मुझे इन्होंने अपर पुलिस ASP साहब के यहाँ कंप्लेंट करी तो मुझे मेरे नोटिस मिला, मुझे जानकारी हुई तो मैं दूसरे दिन बयान दर्ज कराने गया अपने। तो वहाँ मैंने देखा दस्तावेजों के रूप में इनकी जाली बनाई हुई एक नोटरी जो 40 लाख रुपए की लिखी थी, उसका नंबर जला हुआ था ऊपर। मैंने सर से कहा था, सर ये नंबर जला हुआ है, ये सिग्नेचर भी मेरे नहीं है। किस चीज का नंबर जला था? स्टाम्प का, जो नोटरी इन्होंने फर्जी तैयार कराई है। हाँ, और वो नोटरी यहाँ से नहीं, जब तहकीकात, जब उसके बाद में वहाँ से बयान दर्ज करके चला आया, सर से मैंने काफ़ी कहा, मैंने सर ये नोटरी मेरी नहीं है, इन्होंने फर्जी करा ली है, इसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए, आप जाँच करा लीजिए। उसके बाद मैं वहाँ से आके मैंने फिर उसकी ITI डाल दी। ITI के तहत जब मुझे वो कागज़ मिला, कागज़ मिलने के बाद मैंने उसकी फॉरेंसिक जांच लखनऊ लैब को भेज दिया। लैब से रिपोर्ट मेरे पास कल आ गई थी, कल आई है मेरे पास, और वो मैं फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ये है मेरे पास मौजूद है। और उनके मेरे फर्जी दस्तावेज उन्होंने किए हैं, उसमें पुष्टि की गई है पूरी तरीके से। किन किन लोगों के उसमें गवाही भी होती है स्टाम्प पर और उस तरह से? उसमें जो गवाही है उन्हीं का ग्रुप का, एक मुहीद के ग्रुप के जो है ना मुफीद सुल्तान के लड़के, वो उनका पार्टनर है। दोनों लोगों ने पार्टनरशिप में भट्टा चलाया था और उस पार्टनरशिप में इन्होंने समाज से काफ़ी रुपया ले लिया। वो मेरी तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं कि शुएब हम शुएब से ठगी करके हम समाज को पैसा दें। भाई मैंने जब पैसा लिया नहीं है, उल्टा मेरा ही पैसा इन लोगों के ऊपर आ रहा है। मुझसे कह दिया था कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, भट्टा चला लेने दो, मुझे पैसा दे दूंगा। मेरा पैसा ना देने की वजह से इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि 40 लाख रुपए की नोटरी बना के पेश कर ली कि 40 लाख रुपए की हम ठगी कर लें शुएब से। नहीं तो क्या दिखाया 40 लाख रुपए में, किस तरह का दिखाया? इन्होंने ये दिखाया है 40 लाख रुपया कि मैंने भट्टा चलाने के लिए मुझे दिया। इस पे कभी मैंने भट्टे नहीं चलाए। अच्छा, हमेशा भट्टे उन्होंने ही चलाए। मुफीद ने, आदिल ने और हासिम वगैरह, ये लोगों ने सबने भट्टे चलाए मिला के। मेरा कभी दूर दूर तक भट्टे का नाम ही निशानी नहीं है। मेरा फर्नीचर का कारोबार है, मैं हमेशा फर्नीचर का काम कर रहा हूँ लगभग 20 सालों से। ठीक है, इन्होंने मुझे जहाँ से लेके मुझसे पैसा लिया था और उल्टा आज मैं पैसा ना देना पड़े इसलिए उल्टी मेरे ऊपर इन्होंने फर्जी जालसाजी तरीके से बना लिया। इससे पहले भी ये फर्जी एक FIR करा चुके हैं ट्रैक्टर की। इन्होंने साबर में फर्जी FIR कराई है ट्रैक्टर की, और मुझे भी इनसे डर है कि उनका ग्रुप कर रहा है और इसी षड्यंत्र के तहत प्रशासन से किसी तरीके से मिलके इन्होंने मेरे ऊपर भी FIR दर्ज करा दी। आपका भी तो मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ है, जो आप बताएं। हाँ, ये मेरा न्यायालय में जो मुकदमा दायर हुआ है वो इन पे न्यायालय के तहत इनके ऊपर कार्रवाई, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, परवाद में दर्ज कर लिया गया है इनके ऊपर मुकदमा। उसके बाद भी ये मेरे साथ आज दिन कुछ ना कुछ घटना करते रहते हैं। मुझे इनसे बड़ा भय और डर रहता है। इसी डर की वजह से इसी खबर में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर शुएब का जो मामला माननीय CGM न्यायालय में जब विचाराधीन था, यानी दर्ज हो गया था, उसके बाद पुलिस ने किस तरह से इनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, तो कहीं ना कहीं जो FIR दर्ज की गई है उसमें ये कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आता है कि जब कोर्ट में मामला दर्ज हो गया तो किसी अन्य तरीके से शुएब के ऊपर FIR दर्ज की गई है, कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी गुमराह किया गया है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में विवेचक द्वारा क्या विवेचना की जाती है और मामले के तथ्य सामने आएंगे।
पुलिस को आपने जानकारी नहीं दी, आपका मुकदमा इन लोगों के ऊपर लिख गया था, तो आप मैंने पुलिस को जानकारी दी थी, उसकी कॉपी भी मैंने स्पेशली भेजी थी, स्पीच पोस्ट किया था, कॉपी भी गई थी, एसपी साहब के यहाँ भी भेजी थी मैंने, और एसपी साहब के यहाँ मैंने लिखित भी दे के आया था, कप्तान साहब के यहाँ भी दे के आया था मैं लिखित में, और थाने में भी मैंने दी थी, पीटीएफ भी भेजी और लिखित भी दी थी मैंने, बयान भी अपने दर्ज करा के आया था थाने। उसके बाद भी मुकदमा मेरे ऊपर दायर किया गया। मुकदमा उनके ऊपर दायर होना चाहिए जो फर्जी जालसाजी से जिस तरीके से उन्होंने कूटनीति करके ये नोटरी बनाई है, उसकी जांच कराएं प्रशासन से। इससे पहले भी मैंने मांग करी थी, मीडिया से भी मैंने मांग करी थी कि आप प्रशासन से जांच कराइए इसकी, उसकी जांच हुई नहीं और एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कर दी गई। और जब मैंने उसकी जांच कराई है तो पूरी तौर पे फर्जी है वो। मैंने फॉरेंसिक लैब लखनऊ से जांच कराई है, बड़ी कंपनी है वो, उससे जांच कराई है, वो मेरे पास ये रिपोर्ट मौजूद है, ये देख सकते हैं। तो विस्तार से मैं आपको ये पूरी खबर बता दूं, ये कोतवाली गंजडुंबारा में एक मामला दर्ज हुआ है मोहम्मद शोएब के खिलाफ, जिसमें कि इनका ये आरोप है कि 40 लाख रुपए इनके ऊपर दिखाते हुए, यानी इनके ऊपर कर्ज दिखाते हुए कुछ लोगों ने इनके खिलाफ एक फर्जी एक स्टाम्प तैयार किया। इनका जो आरोप है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, 40 लाख रुपए इनसे ठगने की के ही संबंध में एक एएसपी महोदय एसपी के यहाँ जो प्रार्थना पत्र दिया, उसकी इनके पास एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एएसपी कार्यालय से एक पत्रांक जारी हुआ और इनको बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। इनको जब ये जानकारी हुई कि ये शिकायत किसने की है और क्या क्या इसमें दस्तावेज लगे हैं, उसके बाद इन्होंने अपने बयान दर्ज कराने के बाद एएसपी कासगंज के यहाँ एक आरटीआई फाइल की और आरटीआई से इनको जो इनके खिलाफ दस्तावेज दिए गए थे उन दस्तावेजों को प्राप्त किया इन्होंने। उस पर इन्होंने अपने हस्ताक्षर देके इनको पूरा शक हुआ कि ये फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके बाद इन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। लेकिन शिकायत के बाद पता नहीं किस तरह से पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद उसकी जो जांच इन्होंने फॉरेंसिक लैब, जो इनके पास जो दस्तावेज मौजूद है उसके मुताबिक, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लूशील्ड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड का ये पुष्टि हुई है कि जो हस्ताक्षर हुए थे उस हस्ताक्षरों को कूट संरचना करते हुए किया गया। और हाल ही में एक मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई भी किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराता है और उसमें वो फाइनल रिपोर्ट लगाकर इस मामले को अगर कोर्ट तक पहुंचाता है, तो आईओ का यानी विवेचक का ये दायित्व है कि फर्जी जो शिकायत करा रहा है, जो झूठी शिकायत करा रहा है जिसके खिलाफ, आईओ का ये दायित्व है कि उसको परिवाद में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज परिवाद के रूप में दर्ज कराए और मजिस्ट्रेटों को भी उन फाइनल रिपोर्ट को संज्ञान लेते वक्त बहुत ही संगीन रूप से, यानी कि उनको बहुत प्रोटेक्ट रूप से उसको संज्ञान लेने की जो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हुए हैं उसके मुताबिक। हाल ही का एक मामला आपको बता दूं कि अलीगढ़ के एक पति पत्नी का डिस्प्यूट था। उनके पति बाहर रहते थे, दक्षिण कोरिया में रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी पर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने का आरोप लगाया और उन्होंने उस आरोपी को और अपनी पत्नी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया। उस मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट पेश की। फाइनल रिपोर्ट पेश करने के बाद जो महिला थी, उस महिला ने उन दस्तावेजों को हासिल किया और माननीय उच्च न्यायालय का एक दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने के बाद जो मामला दर्ज हुआ तो माननीय न्यायमूर्ति ने ये फैसला दिया कि माननीय जो भी कोर्ट हैं उन कोर्टों को ये पारदर्शिता, ये गंभीर रूप से देखना होगा कि कोई किसी के खिलाफ अगर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराता है तो ये एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगर गवाहों की पुष्टि नहीं हो रही है और फाइनल रिपोर्ट पेश की जा रही है तो कहीं ना कहीं उस पर ये आईओ को ये दायित्व बताएं कि वो परिवाद के रूप में इस मामले को दर्ज कराएं। तो ऐसा ही एक मामला ये कासगंज के गंजडुंबारा से सामने आया है, जहां पर 40 लाख रुपए की कथित रूप से जिस तरह से ये फर्जी कूट संरचना करने का मामला मोहम्मद शोएब का सामने आया है, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर दर्ज करने होने के बाद इनके पास जो अब सबूत मौजूद है, उन्होंने उन साक्ष्यों को माने डीजीपी महोदय और एसपी कासगंज और गंजडुंबारा कोतवाली के जो अधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराया है और झूठी एफआईआर कराने वाले पर ही कार्रवाई कराने की मांग की है।